तो मैंने कहा सर ये तो फिल्म अब मैं करके ही रहूंगी, नहीं मैं इनसिक्योर बिल्कुल नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझे छोड़ के किसी और के पास जाना है तो तुम जाओ। आज ये जो तुम्हें थकान लग रही है इसी के लिए तुमने प्रे करा है, इसी के लिए तुमने मेहनत करी है। अभी तो मैं सिंगल हूँ, मैं सोच रही हूँ पहले एक बॉयफ्रेंड बनाऊँ फिर आपको बताऊँ। मैंने कहा पापा मेरी नहीं हुई है शादी, कोई लड़का है नहीं इस लायक, आप चिंता मत करो। तो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि एक मुझे अच्छी तेलुगु फिल्म मिले कि man and women when they love each other they cannot see you with anybody else at all, so this whole concept is only wrong. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं बज़ूका पर। और आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत जिन्हें हमने हाल फिलहाल में मस्ती 4 में भी देखा, आज हमारे साथ है श्रेया शर्मा। श्रेया कैसी हैं? हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मस्ती 4 को ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है और उससे ज़्यादा उसमें जो जिसने काम किया है उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है। कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी डेब्यू फिल्म है और बहुत ही अच्छा लगा कि ऑडियंस इसे बहुत प्यार दे रही है। और मस्ती को लेके बहुत प्री कंसीव नोशन होते हैं लोगों के, लेकिन मेरे मम्मी पापा देखने गए, उनको तो बहुत अच्छी लगी, वो हंसे भी। और मेरे पापा तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। एक सीन था विवेक जी के साथ जहाँ 3 सेकंड का ग्लिम्स है कि वो याद कर रहे हैं कि मेरी शादी हुई है और मैं उस ड्रेस में हूँ। तो मेरे पापा तो रोए जा रहे हैं थिएटर में, मेरी मॉम कॉल कर रही है। मैंने कहा पापा मेरी नहीं हुई है शादी, कोई लड़का है नहीं इस लायक, आप चिंता मत करो। तो और ऑडियंस से बहुत प्यार मिल रहा है आंचल को, क्योंकि आंचल बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है। क्योंकि वो हमेशा अपने पति पे बहुत नज़र रखती है, बहुत पॉजेसिव है और लाइव लोकेशन एंड एक्चुअली मैं भी थोड़ी सी ऐसी हूँ, मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ खुद को। क्या आप ऐसी हैं? नहीं, मैं मतलब मुझे बड़ा विश्वास होता है यार, अगर मैं किसी के साथ अगर हूँ तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे वो इंसान पसंद है और मुझे उस पर ट्रस्ट है। अरे और मैं ना रहूँ, अगर मुझे टू बी ऑनेस्ट, आप भी शायद ऐसी हो, अगर किसी इंसान पे आपको पूरा ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप उस इंसान के साथ रिलेशन में कैसे आ सकते हैं? करेक्ट। बट फिर भी एक अपनी सिक्स्थ सेंस खुली रखनी चाहिए। रखनी चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन ये रहता है कि यार हमें विश्वास है इसलिए हम उसके साथ रिश्ते में हैं। हाँ, ये भी सच है। अभी तो मैं सिंगल हूँ, मैं सोच रही हूँ पहले एक बॉयफ्रेंड बनाऊँ फिर आपको बताऊँ। प्लीज बनाओ। हाँ जी। हमें शेयर करो कैसा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ऑब्वियसली हाल फिलहाल में आप सिंगल हो, इसके पहले तो आप किसी रिलेशनशिप में रही होगी, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर? और रिलेशनशिप में तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मैं कॉलेज टाइम में आई हैड 1 बॉयफ्रेंड, उसके बाद से जब से बॉम्बे आई हूँ मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड बना नहीं है। क्योंकि आप जब एज एन आउटसाइडर इंडस्ट्री में आते हैं तो इतनी सारी टेंशन होती है, इतना स्ट्रेस होता है, प्लस पेरेंट्स को संभालना होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मुझे घर मिल गया, एंड एवरी डे कभी वर्कशॉप, मैं वर्कशॉप्स बहुत करती हूँ, कभी ऑडिशन, कभी कुछ। तो इतनी टेंशन रही है हाल फिलहाल की, टेंशन बट गुड टेंशन। दिस इज़ व्हाट आई ऑप्टेड फॉर। मेरे को अगर कोई बोलता है कि अरे तुम तो 12 घंटे काम कर रही थी, तुम आज इंटरव्यू पे गई, फिर शूट पे गई, फिर वर्कशॉप, मैंने कहा बट इज वेरी गुड थिंग, दिस इज द लाइफ आई प्रेड फॉर। और एक दिन तो मैं गाड़ी में थी और मैं बैठी और मैंने कहा श्रेया, इसी आज ये जो तुम्हें थकान लग रही है इसी के लिए तुमने प्रे करा है, इसी के लिए तुमने मेहनत करी है बचपन से। वो मैं तो चाहती हूँ मैं रोज शूट करूँ, रोज बज़ूका के साथ इंटरव्यू करूँ और मुझे बहुत सारी फिल्म मिले ताकि हर 3 महीने में आपके साथ इंटरव्यू करूँ। तो ऐसा कोई प्लान है कि और कुछ भी करना है, मतलब कि ऑब्वियसली कॉमेडी से रिलेटेड नहीं और कुछ? हमने आपका एक गाना भी देखा जो जटाधरा में आया था, हाँ, पल्लो लटके, जिसे पहले कीर्ति ने किया था। अब आप हाँ, वो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग था और मुझे बहुत प्यार मिला। मैं हैदराबाद गई थी, उस गाने ने मुझे बहुत प्यार दिया एंड इट हैज़ समहाउ ओपन्ड तेलुगु डोर्स फॉर मी एज वेल। तो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि एक मुझे अच्छी तेलुगु फिल्म मिले। बट उसके अलावा मेरी एक फिल्म आ रही है मिस्टर एंड मिसेस ग्रे, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है। आज ही पढ़ा। ओह वाह, वो एक मर्डर मिस्ट्री है, तो वो अगले साल आएगी। उसमें मैंने स्क्रीन शेयर करा है बहुत ही दिग्गज एक्टर्स के साथ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि 2 साल में आके मुझे ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने को मिला। नित्या मेनन जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर हैं, मैं एक्चुअली बैठ के उनको देखती थी, उनको ऑब्जर्व करती थी, उनकी आँखों में, शी इज़ सच अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, उनकी आँखों में इतनी डेप्थ है एज एन एक्टर कि
मैं ऐसे चौकन्ना हो जाती थी, मैंने कहा काश मैं कुछ सालों में इस लेवल तक पहुंच जाऊं, इससे आधा भी पहुंच जाऊं, तो शायद मैं खुद को एक आर्टिस्ट बोल पाऊंगी। और उसमें विवेक सर हैं, तो विवेक सर तो ऐसे एक्टर हैं, मतलब उनको तो मैं कब से देख रही हूँ, साथिया से, मतलब उनकी आर कितनी अमेजिंग है, और अभी तो वो स्पिरिट भी कर रहे हैं। तो विवेक सर ऐसे हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो ऐसे करेंगे, वो सीधा देखेंगे, 5 सेकंड में उनकी आंखों में, उनकी आंखें नम होती हैं। मतलब और मैं उनके खुद साथ को, आपका ज़्यादा सीन भी था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके साथ ज़्यादा सीन उनके था। साथ और था। हाल फिलहाल में एक खबर भी आई कि वो अपनी जो रामायण की फिल्म की जो भी पैसे होंगे वो दे देंगे चैरिटी में। हाँ हाँ, ये बिल्कुल very सच good है, वो thing, you know? बहुत चैरिटी करते हैं। और इनफैक्ट रिसेंटली मैं एक विमेंस मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे एक देयर इज़ एन एनजीओ हु अप्रोच मी एंड आई रियली वांट टू हेल्प देम आउट। तो मैं जब इनको देखती हूँ इतने दिग्गज एक्टर्स को करते हुए, क्योंकि ठीक है, मैं तो बहुत नई हूँ इस इंडस्ट्री में, हम जो भी इतनी सी भी पॉपुलैरिटी या फेम गेन करते हैं, उसका हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। तो एट अ वेरी यंग एज आई रियलाइज दैट आई वांट टू हेल्प आउट women in their education and in like you know telling them about menstruation, क्योंकि आज भी ऐसे हज़ारों गांव हैं इंडिया में जिनमें जो छोटी लड़कियां हैं जिनको पीरियड स्टार्ट होते हैं, उनके पास पैड्स नहीं हैं। इट इज़ सो अनहाइजीनिक कि उनको इतनी बीमारियां हो जाती हैं। और मैं कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, मैं सच में चाहती हूँ कि हम इतनी अवेयरनेस फैलाएं इस चीज़ की, कि ताकि एटलीस्ट उन तक वो चीज़ पहुँच पाए। राइट। तो आपका ये है गोल कि कुछ तो करना है लोगों के लिए। हाँ जी, पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। या मस्ती 4 में सबसे अच्छा जो रिश्ता था किसके साथ था? कहते हैं जब एक फिल्म में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, हाँ, तो थोड़ा सा नोक झोंक होता है, थोड़ा सा ईगो क्लैश होता है। हाँ, और ऑब्वियसली लड़कों का तो वही है भाई, सब हाँ, लौंडे हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़कियों का ईगो बड़ा क्लैश होता है, कुछ चीज़ें उसकी अच्छी लगी, यार मेरे पास भी होना चाहिए, या होता है ना लड़ाई झगड़े, छोटा मोटा नोक झोंक। कभी आप लोगों के बीच में हुआ, या फिर वो गर्ली स्वैग था कि यार नहीं एक्चुअली गर्ल्स? नहीं एक्चुअली मैं खुद हैरान हूँ, और ये मैं बोलना चाहूँगी कैमरे पे कि मस्ती 4 जैसी कमर्शियल फिल्म जिसमें हम 4 लड़कियां हैं, मतलब नरगिस तो थोड़े टाइम के लिए थी। मैं नरगिस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जब मैं उनसे मिली तो मैं तो उनकी और बड़ी फ़ैन हो गई। शी इज़ सच अ फन लविंग गर्ल, उनका ऑरा, उनकी एनर्जी बिल्कुल ही अलग है। शी इज़ वेरी पॉजिटिव। ज़्यादातर मैं, एलनाज और रूही साथ में थे, तो रूही और मैं काफ़ी, हम कभी कभी गाड़ी में साथ में आते थे, हम बहुत बातें करते थे। एलनाज के साथ मेरी बहुत स्पेशल बॉन्डिंग हो गई है, हम अभी भी मिलते हैं। हम उस दिन सोहो हाउस डिनर पे गए, और क्योंकि एलनाज को पता है कि मैं नई हूँ इंडस्ट्री में, तो कभी कभी मैं उनसे कुछ पूछ लेती हूँ कि ये कैसे करना चाहिए। और हमने बिकनी शॉट से पहले पिज़्ज़ाज खाए हैं, तो हमारा बड़ा फूडी रिलेशन है कि चलो आज चीट डे, आज खाने चलते हैं। लिटरली बिकनी शॉट्स के आइस, मेरे पास फोटो भी होगी, मैं आपको अभी मेरे कैमरा रोल में दिखा सकती हूँ। हमने बिकनी शॉट से पहले पिज़्ज़ाज खाए हैं, और ग्लूटेन फ्री खाई थी? नहीं ग्लूटेन फ्री नहीं, प्रॉपर पिज़्ज़ा हट बर्मिंघम में, वो जो स्क्वायर है, हाँ प्रॉपर पिज़्ज़ा हट में खाए हैं हमने 3-4 पिज़्ज़ाज। और ऑब्वियसली मेरे को, एलनाज को तो डर नहीं लगा, मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। मैं एक दिन आज खा लूँ, अगले दिन मेरे फेस पे ऐसे मतलब मोटा मोटा सब पेट सब बाहर निकल आता है। तो लेकिन मुझे लगता है जो भी आप खुशी से खाते हो ना, वो बॉडी पे नहीं लगता। तो मुझे लगा, मैंने कहा मैं दिन के 100 क्रंचेस करती हूँ, एब क्रंचेस। मैंने कहा इतनी मेहनत करती हूँ यार, एक पिज़्ज़ा तो बनता है। एंड आई वांटेड टू सेलिब्रेट दैट मेरी डेब्यू फिल्म, मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिली है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मेरा डेब्यू था, तो सब लोग मुझसे बड़े प्यार से बात करते थे, और मुझे कोई भी कन्फ्यूजन होता था, चाहे हमारे डायरेक्टर हो, मिलाप सर हो, सब मुझे प्यार से आके समझाते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी मैं नीचे कुछ लोगों से मिली थी, उन्होंने बोला कि आपको देख के बिल्कुल नहीं लगा कि आपका डेब्यू है। और मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब सी मेन फिल्म इज़ गाइज, बट जो भी मेरा था, जितना भी था, मुझे जब ऐसे बोला, मैं आई वॉज लाइक आई रियली होप कि मेरे को आगे अभी जैसे मर्डर मिस्ट्री आ रही है, मुझे जो भी मिले, मेरा बस जो भी कैरेक्टर है वो लोगों को पसंद आए। बिकॉज आप कितना ही कुछ भी कर लीजिए, जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तब तक आपको वो वैलिडेशन एज एन आर्टिस्ट नहीं मिलेगी। बट अपना 100%। तो आपको वैलिडेशन मिला अभी तक? मतलब आप बताइए।
आपके डीएम्स में लोगों से आप मुझे ये बताइए, आपको वैलिडेशन मिला? आपका एज आपकी ऑडियंस आत्मा संतुष्ट है? हाँ, मेरी आत्मा काफ़ी संतुष्ट है, क्योंकि ऑडियंस में से मुझे बहुत लड़कियों ने बोला ये ऐप है क्या, अगर ये ऐप है तो हमें बताओ। तब मुझे लगा वाह, ये चीज़ तो फिर मतलब यू नो दे फेल्ट कि आंचल इज, एज आई टोल्ड यू, वेरी पोजेसिव। सो मैं चाहती हूँ अब कोई अगर डेवलप करना चाह रहा है ऐसी ऐप जिसमें आपके हस्बैंड की हार्ट बीट तेज हो जाए और वो आपको पता चल जाए। Oh God, किस हद तक जा रहे हो आप बताओ। अच्छा, अगर आप श्रेया का कोई बॉयफ्रेंड हो तो क्या श्रेया इस हद तक जाएगी जैसे आंचल और बाकी सारी लड़कियां गई फिल्म में? हाँ, मेन तो आंचल ही गई थी, बाकी दोनों तो अच्छे, एक तो है वो पूजा पाठ में, एक है वो चैरिटी में। आंचल ही सबसे बदमाश है। क्यों आंचल बदमाश है? आपको आपने क्यों ऐसे किया? क्योंकि मेरा पति किसी के साथ गाड़ी में बैठा है और वो उससे एकदम ऐसे बात कर रही है वो लड़की, तो थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है फील। तो क्या सच में श्रेया इस तरह की? नहीं, मैं इनसिक्योर बिल्कुल नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझे छोड़ के किसी और के पास जाना है तो तुम जाओ, मैं चैरिटी दे रही हूँ, जाओ। आपका क्योंकि जो मेरे साथ है वो कभी किसी और के साथ जा ही नहीं सकता। ओह वाओ, आई थिंक एंड दिस इज हाउ एवरी गर्ल शुड फील। यस, कभी कभी, और मेरे को कॉलेज में ऑब्वियसली जब मैं 18-19 साल की थी, जब मेरा पहली बार ब्रेकअप हुआ, मैं बहुत लो फील करा एंड एवरीथिंग, एंड देन यू नो बिकॉज आई रीड अ लॉट, आई वॉच अ लॉट ऑफ टेड टॉक्स, आई watch a lot of these podcasts and जो YouTube videos होती है, जो इट गर्ल YouTube videos होती है, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो आपका है ना वो हमेशा आपका रहेगा, और जो आपका नहीं है वो पहले दिल से ही आपका नहीं रहेगा, और वो कभी हो भी नहीं सकता। सो इट इज़, हम क्या ले लेते हैं एज गर्ल्स, एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू टेल ऑल गर्ल्स, यंग गर्ल्स, कि कभी भी ये मत सोचिए कि आप में कमी है। सामने वाले ने जो करा, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, नथिंग। ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि आप किसी से क्लोज हैं या आप किसी के साथ हैं, बट इट इज़ नॉट पर्सनल, नेवर टेक इट पर्सनल। दैट मीन्स गॉड इज क्रिएटिंग अ वे टू गेट द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट मैन इन योर लाइफ। राइट। अच्छा, फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट सुना था, हाँ, तो क्या दिमाग में चल? बड़े मजे आए थे देख के। स्क्रिप्ट में तो मतलब कुछ चीज़ें, मिलाप सर और उनके असिस्टेंट कैसे मिले आप? हम जो प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस है, वेव बैंड का ऑफिस है, वहाँ पे मिले। मैं अपनी जो पहली मैंने आपको मिस्टर एंड मिसेस ग्रे करी थी वो मैं करके आई थी, तो मैंने मिलाप सर को बोला, सर प्लीज़ आप मेरा ऑडिशन लीजिए। पता नहीं कैसे उनको लगा कि मैं आंचल प्ले कर सकती हूँ, थोड़ा मैं आई एम लिटिल नटखट लाइक दैट। तो उन्होंने बताया और उन्होंने पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दिया, तो आई वाज लाइक सर ये तो बहुत अमेजिंग है, आई वांट टू प्ले दिस। और जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई तो इट वाज वेरी फनी। और सबसे अच्छा मस्ती की स्क्रिप्ट में क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखी होगी फिल्म की लव वीज़ा लड़कियों को भी मिलता है, तो मैंने कहा सर ये तो फिल्म अब मैं करके ही रहूँगी। और मुझे इतने मतलब जब हमारा प्रीमियर था तो बहुत लोगों ने बोला कि अरे यार ये क्या लव वीज़ा सिर्फ लड़कों को मिल रहा है, ये है वो है, बिकॉज तब हमने रिवील नहीं करा ये इन द इंटरव्यूज़। आज 2025 में है हम, इक्वालिटी है, गर्ल्स आर इक्वली एजुकेटेड इफ़ नॉट मोर, मे बी मोर। गर्ल्स आर इक्वली फाइनेंशियली डिपेंडेंट, वी नो आवर वर्थ। तो अभी ये वो टाइम नहीं है कि सिर्फ आदमी, तो फिर आदमियों को कैसा लगा, बड़ा बुरा लगा, वैसे ही हमें लगता है। सो ये एक्चुअली मस्ती जो फिल्म है ना, बड़ा प्री कंसीव नोशन है कि एक एडल्ट कॉमेडी है, बट आप जाके देखें इतनी इमोशनल है ये कि एंड में बीवियाँ उनको बोलती हैं यार तुम हमको रोकने के लिए तुमने कितनी जान लगा दी, मतलब तुम हमसे कितना प्यार करते हो। तो इट इज़ वेरी इमोशनल। उसमें यही लेसन है कि मैन एंड वुमेन व्हेन दे लव ईच अदर दे कैन नॉट सी यू विद एनीबडी एल्स एट ऑल। सो दिस होल कॉन्सेप्ट इज ओनली रॉन्ग of love visa for anyone। अभी आपने एडल्ट कॉमेडी की बात की। हाँ जी, मतलब कॉमेडी हर तरह की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हॉरर कॉमेडी होती है। तो बीच में ये फिल्म रिलीज होने के पहले था कि ये बच्चे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली गए थे ये फिल्म देखने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ये सर्टिफिकेट आपकी फिल्म को मिला है। 18 साल से ऊपर के बच्चे ही देख सकते हैं। मैंने जब पहली मस्ती देखी तो मैं कॉलेज में थी, आई वाज अबव द एज ऑफ 18, और ऑब्वियसली मस्ती करने से पहले मैंने तीनों मस्ती देखी ताकि मुझे थोड़ा जिस्ट मिल सके। लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन मुझे ये मस्ती सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत मस्ती लगी, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप देखने जा सकते हैं
तो आई थिंक कोई भी जा सकता है। और देखिए क्योंकि वो फ्रेंचाइजी है, उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो है जो रहेगा, तो वो थोड़ी बहुत एडल्ट कॉमेडी है। अगर अगर विवेक जी का एक वो है जहाँ उनकी टाई उठ रही है ना, घोड़े वाला सीन है, हाँ घोड़े वाला सीन है, तो वो चीज़ है, लेकिन इट्स नॉट ऑन योर फेस, यू नो, मतलब थोड़ा सा आप सटली समझ सकते हैं, बट बिकॉज वो है फ्रेंचाइजी। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें इमोशंस और कॉमेडी इतनी ज़्यादा है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं छुप जाती है। उतनी तो नॉर्मल बहुत सारी कॉमेडी फिल्म्स में भी होता है। और एक बहुत अच्छी बात है कि आजकल जो भोजपुरी सॉन्ग्स हैं, हाँ, उसे लाए जा रहे हैं हाँ, हाँ, तुषार सर का सॉन्ग कितना वायरल हो रहा है, और एलनाज के साथ वाला, हाँ, मतलब कितना लोग उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और हमने देखा था जो हमारे ये तेलुगु, तमिल, इन लोग को जब डब किया जाता है इनकी फिल्मों का, तो हल्का सा ना उसमें भोजपुरी वाला तड़का दिया जाता है, हम तो ऐसे कहत रहे, ये वाला दिया जाता है। और अब बॉलीवुड भी उसे कहीं ना कहीं ग्रैब कर रहा है। बॉलीवुड पहले करता आ रहा है, लेकिन अब जब गाने जैसे लाए जा रहे हैं वो एकदम अलग है और लोगों को पसंद आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर गाएं गाने, आए गाने। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे हमारी तो जो हमारा भारत है, वहाँ पर नाट्य शास्त्र इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। जो हमारा कल्चर है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे हमारे पास कितने क्लासिकल डांसेस हैं, जो हमारा कलरी पायतू है, वहाँ से आज कराटे बना है और टाइक्वांडो बना है। तो अगर हम ये चीज़, योगा, आज आप यूएस में जाइए, कितने डॉलर्स लेंगे वो सिखाने के, वो यहीं से ऋषिकेश से सीख के जाते हैं। तो हमारा जो भारत है, हम हर स्टेट में जाए, से कहते हैं ना, आफ्टर एवरी 100 किलोमीटर्स लैंग्वेज चेंज हो जाती है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो हमारी कंट्री इतनी खूबसूरत है कि हमको आज की डेट में, जहाँ पर हम भारत को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई थिंक कि जो भी पावर में है, चाहे वो राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो कोई डांस हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, जैसे आपका छाओ हो गया या थांगटा हो गया, वो चीज़ें लाएं सिनेमा में, क्योंकि इतना खूबसूरत है हमारा कल्चर कि अगर हम आज उसे वर्ल्ड सिनेमा में दिखाने लग जाए ना, हमें सालों लग जाएंगे दिखाते, बिकॉज इट इज़ सो रिच, और वो ख़त्म कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये जो फिल्म है ना, बड़ा प्री कंसीव नोशन है कि एक एडल्ट कॉमेडी है, बट आप जाके देखिए इतनी इमोशनल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड में बीविया उनको बोलती है, तुम हमको रोकने के लिए तुमने कितनी जान लगा दी, मतलब तुम हमसे कितना प्यार करते हो। तो इट इज़ वेरी इमोशनल। उसमें यही लेसन है कि मैन एंड वुमेन व्हेन दे लव ईच अदर, they cannot see you with anybody else at all. So this whole concept is only wrong of love visa for anyone. अभी आपने एडल्ट कॉमेडी की बात की। हाँ जी, बिल्कुल। मैं मतलब कॉमेडी हर तरह की होती है। मैं अपने आप को एक एक्ट्रेस समझती हूँ, मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट समझती हूँ। तो जैसे अभी मैंने जटाधारा में जो मेरा गाना है पिलोड़ा, ट्रेंड सेट छे पिलोड़ा, उनका तेलुगु वर्जन है पल्लू लटके का, तो वो पहला है, हालांकि पल्लू लटके दूसरी बार बनाया गया। तो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने बैठ के समझा एक एक चीज़ ही वो, बट मुझे वो करना था। तो आई थिंक एज एन एक्टर, अगर आज मुझे जाके चाहे भोजपुरी में काम करना हो, तेलुगु में काम करना हो, तो मुझे नहीं पता बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन मुझे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वहाँ की जो पॉपुलैरिटी है उनके एक्टर्स की, वो दुनिया में भी कहीं भी नहीं मिल सकती। और अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, अगर मतलब इवन गाना हो, अगर वो पेपी है, अगर मुझे लगता है कि मुझे इससे वो रिकग्निशन मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, या फिर मुझे गाना बहुत ही पसंद आ गया और मुझे करना है, तो वाई नॉट, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो यहीं से करा। अभी आज भी आफ्टर पल्लो लटके आई रियली वांट कि मुझे तेलुगु में ऑडिशंस मिले, मुझे राइटर डायरेक्टर पहचाने, प्रोड्यूसर्स पहचाने कि हम इनका स्क्रीन टेस्ट ले सके। मैं बिल्कुल रेडी हूँ तेलुगु लर्न करने के लिए, थोड़ी मैंने स्टार्ट कर भी दी है लर्न करनी। तो आई थिंक एक एक्टर को हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी दिन आ सकता है जब उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो मैं अभी तो अपने आप में वो इनहिबिशन, अभी क्योंकि मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ, तो आई वांट टू बी वेरी वेरी ट्रू टू माय वर्क। मैं वो इनहिबिशन नहीं डालना चाहती कि मैं यही करूँ या वो ही करूँ। तो
वॉट एवर गॉड गिव्स मी, वॉट एवर इज़ रिटन इन माई डेस्टिनी, जो भी मुझे मिले, मेरा सिर्फ ये काम है कि उसमें मैं अपना 100% दूँ।